जहाँ कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। कि लाखों करोड़ों पुण्य उदय होते हैं तब मनुष्य का जन्म मिलता है। इसे देवता भी तरसते हैं। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, लेकिन उनको शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि शरीर तो कर्मों के आधार से मिलता है। 700-800 मीटर की दूरी पर खोखा परचून की दुकान पर करीब 10-12 लोग खड़े थे। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि जाए उसको कुत्ते को भगा दे, लेकिन हमारे नंदी महाराज, जिसको आप लोग कहते हैं बैल है, जानवर है, वहां के जब मनुष्यों ने उस कुत्ते को नहीं भगाया तो नंदी महाराज हमारे बढ़े, और इसी दरमियान उस कुत्ते ने अपनी पकड़ छोड़ करके दोबारा फिर पकड़ा। तब तक नंदी महाराज हमारे वहां तक पहुंच चुके थे। जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नंदी महाराज की चर्चा करेंगे। दोस्तों, समय बलवान होता है। इसी पर एक दिन का वाक्य है। लोग जहां पशु पंछी जीव सिर्फ पशु पंछी जीव समझते हैं, वहीं पर उनके भी दिल होता है। पशु भी प्रेम करते हैं इंसान से। वाक्य है एक दिन का। हम और हमारी धर्मपत्नी जी दोनों लोग बैठे सत्संग कर रहे थे, और पास में हमारे नंदी महाराज सत्संग का आनंद ले रहे थे। अचानक करीब 700-800 मीटर की दूरी पर एक गाय का बछड़ा बड़ी जोरों से चिंघाड़ता है, तो हम लोगों का ध्यान उधर गया। क्या देखते हैं कि एक काला कुत्ता जो है उस बछड़े को पीछे से उसके पैर को पकड़कर खींच रहा है। हमारे नंदी महाराज ने देखा और फटाक से घूमे। दोस्तों, बड़ी आश्चर्य की बात है, कैसे जीव जीव से प्रेम करता है और मनुष्य को क्या कहे। जहाँ कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। कि लाखों करोड़ों पुण्य उदय होते हैं तब मनुष्य का जन्म मिलता है। इसे देवता भी तरसते हैं। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, लेकिन उनको शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि शरीर तो कर्मों के आधार से मिलता है। 700-800 मीटर की दूरी पर खोखा परचून की दुकान पर करीब 10-12 लोग खड़े थे। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि जाए उसको कुत्ते को भगा दे, लेकिन हमारे नंदी महाराज,
जिसको आप लोग कहते हैं बैल है, जानवर है, आज उस बैल के अंदर अथाह प्रेम, भक्ति भावना, राम जी से अनन्य प्रेम, भगवान शिव का वाहन है, उससे रहा नहीं गया। वहां के जब मनुष्यों ने उस कुत्ते को नहीं भगाया तो नंदी महाराज हमारे बढ़े, और इसी दरमियान उस कुत्ते ने अपनी पकड़ छोड़ करके दोबारा फिर पकड़ा। तब तक नंदी महाराज हमारे वहां तक पहुंच चुके थे। नंदी महाराज ने अपने पैरों में उस छोटे से गाय के बछड़े को अपने पैरों में बीच में कर लिया। हमने कहा तब नहीं मरा अब मरेगा। हम नहीं जानते थे कि जानवरों की ये रणनीति होती है कि अगर कोई भी दुश्मन उन पर वार करता है तो सबसे पहले अपने बच्चे को अपने पैरों में, चार पैरों के अंदर बीच में डाल लेते हैं। यही हुआ। नंदी महाराज वहां गए और उसको अपने पैरों में ले लिया। अब कुत्ता नाच रहा है नंदी के चारों तरफ, किस प्रकार से उस बछड़े को खींचा जाए। कई कुत्ते आ गए। अब नंदी महाराज हमारे चारों तरफ सींगों से उन कुत्तों को भगाने का प्रयास करते हैं। कुत्ते तो कुत्ते थे, वो कब मानने वाले। उन्होंने भी कसम खा रखी कि हम इस बछड़े को जख्मी करके और निवाला बनाने का प्रयास करते थे। हमारे नंदी महाराज ने उस बछड़े के ऊपर आंच नहीं आने दिया। जब वहां 10-12 लोग खड़े थे, उनको शर्म लगी कि एक जानवर होकर के छोटे से बच्चे को इतनी दूरी से आकर के बचाने की कोशिश कर रहा है, तो और हम इंसान होकर के उसको देख रहे हैं। नहीं रहा गया। जब शर्म आई उन मनुष्यों को तो डंडा लेकर के उन कुत्तों को जब भगाया तो दोस्तों वो बछड़ा स्वतंत्र हुआ। नंदी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब तक बछड़े का मालिक आ गया और अपना बछड़ा उसमें उन्होंने बछड़े को अपने अंदर कर लिया, अपने चले गए। हमने कहा नंदी महाराज यहाँ आइए। एक आवाज के ऊपर नंदी महाराज पुनः जहाँ पर खड़े थे हम लोगों के पास आकर के फिर खड़े हो गए। हमने देखा कि वो धन्य है ईश्वर, धन्य है परमपिता परमात्मा कि एक इंसान होकर के देखता रहा और एक जानवर होकर के वहां उसको बचाने गया। ऐसे हैं हमारे नंदी महाराज। हमारे नंदी महाराज एक दिन किसी ने उनको मार दिया। आए, उन्होंने हमसे शिकायत किया। हमने कहा किसने मारा है? वो नंदी महाराज आगे आगे चल रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। नंदी महाराज जाकर उस व्यक्ति के दरवाजे पर खड़े हो गए। हमने कहा भैया आपने हमारे नंदी को गाली दिया, मारा। कहा महाराज जी हमसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, और हम जान नहीं पाए। हमने आम जन पशुओं जैसा इनको समझा, क्योंकि बीच में जब ये आ रहे थे नंदी महाराज, छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल के वो बीचों बीच रोड पर खड़े थे। हमारे नंदी महाराज को देख करके
वो बच्चे बीचों बीच रोड पर ऐसे उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, छोटी छोटी डंडियां। और वो नंदी महाराज, वो बच्चे बच्चे थे, नहीं जान पाए आखिर ये है क्या। उनको तो आनंद आ रहा था कि पुजारी सेवा करते हैं, हम भी जो है इनकी सेवा करेंगे। नंदी महाराज आते हैं और बच्चों को जो है अपनी फुसकार से कहते हैं लाओ कुछ भोजन लाओ। नंदी महाराज की भाषा को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। दोनों बच्चे नंदी महाराज के सींगों से खेलने लगते हैं। इतने बड़े बड़े सींग, भयंकर मरकट। हमारे नंदी महाराज में बड़ी एक खूबी है, वो रास्ते रास्ते जाते हों तो किसी से बोलना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं। अगर कोई रोड पर खड़ा है तो पांजर से निकल जाना, ऐसी हमारे नंदी जी में महानता है। नंदी महाराज उन बच्चों से रोटी मांग रहे थे, लाओ हमको भोजन दो। बच्चे तो बच्चे, उनको क्या पता। बच्चों के माता पिता भयंकर डरे हुए थे, आज तो हमारे बच्चों को इसने नुकसान पहुंचा दिया। जब बच्चों के पास क्या था, उन्होंने उनके जो है मुख को सहलाया, उनके सींगों से खेलने लगे। माता पिता भयंकर डरे हुए थे। जब बच्चों के पास कुछ नहीं पाया तो हमारे महाराज जी उन बच्चों से पांजर होकर के और फिर सीधे स्थान पर चले आए। स्थान पर आकर के अपना जलपान किया। नंदी महाराज को एक व्यक्ति ने गाली दे दी, उसको मारने का प्रयास किया, पत्थर से उनको मारने की कोशिश की। तो नंदी महाराज ने दिन में 3 बार चारों तरफ राउंड लगा लेते और उसके दरवाजे पर 3 बार गए, निकल बाहर, तूने पुजारी को समझा है, आ हमसे जो है युद्ध कर, निकल बाहर, निकल बाहर निकल। शाम को वो व्यक्ति हमारे पास आया, कहा महाराज जी मुझसे गलती हो गई, हम तो जानवर समझ रहे थे, ये तो देवादेव महादेव के साक्षात सवारी हैं, इनसे कहो हमें क्षमा कर दे। नंदी महाराज ने देखा उनको, कहा तुमने किया तो बहुत गलत है, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें माफ करते हैं। फिर से उस व्यक्ति के दरवाजे पर नंदी महाराज जाते हैं और वो व्यक्ति उनको भोजन कराता है, अपने विचरण करने चले जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी जीव हो, किसी जीव को मारे नहीं, किसी जीव को सताए नहीं। यदि तुम अपने अंदर भगवान समझते हो तो उनके अंदर कोई शैतान नहीं है, उनके अंदर भी परमपिता परमात्मा का ही वास है। किसी जीव को परेशान ना करें, हो सके तो उसको थोड़ा जलपान दे दें। अगर नहीं हो सकता है तो आपके दरवाजे पर कोई भी गाय, गौ माता, कोई भी पशु पंछी आता है तो उसको सेवा करें, और नहीं हो सकता तो उससे क्षमा मांग लें और कहें महाराज व्यवस्था नहीं है, ऐसा कहकर आप उनको शांत करा सकते हैं। बड़ी ही मनोहर झांकियां हैं, स्वयं रमते हैं भगवान, किसी जीव में वो जाकर के अपनी लीलाएं करते हैं। ये भगवान शिव की लीला है। अद्भुत सत्संग आपको अच्छा लगे तो घंटी बजाए, शेयर करें, जिससे भक्ति बढ़े समाज में और मजबूत हो, जीवों पर दया करें। ओम नमः शिवाय।